औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, ये जो क्लास है 8th के लिए है, सब्जेक्ट है साइंस। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इससे पहले जो कल हमने टॉपिक पढ़ा उसमें हमने देखा ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए बॉडी, यानी ये जो फोर्स है ये स्पीड बॉडी की चेंज कर सकता है और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी ये चेंज कर सकता है। जैसे हमने इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स को लिया है। तो आज के टॉपिक में हमें ये देखना है कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ए बॉडी। ये जो फोर्स होता है ये बॉडी की शेप भी चेंज करता है। यहाँ पे हमारे पास जो एक एक्टिविटी दी हुई है इसमें कुछ यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। तो उन एग्जांपल्स को पहले हम गौर से देखेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, अ लंप ऑफ डफ ऑन ए प्लेट। जब हमारे पास वो आटा, गूंदा हुआ आटा होता है, तो जब हम उसको प्रेस करते हैं अपने हैंड से तो उसकी जो शेप होती है वो वहाँ पे चेंज होती है। हम उसको डिफरेंट शेप्स में फोर्स की वजह से चेंज कर सकते हैं। या इसी तरह अगर हमारे पास कोई स्प्रिंग होगी, अगर उस स्प्रिंग पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस स्प्रिंग को हम कंप्रेस भी कर सकते हैं, उस फोर्स से उसको हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं। यानी हम उसकी जो ये शेप है इस स्प्रिंग की वो हम चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स। इसी तरह अगर हमारे पास कोई इलास्टिक सब्सटेंस हो, जैसे कि हमारे पास एक रबर बैंड हो, तो रबर बैंड पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो उसका जो साइज़ है या शेप जो उसकी है वो हम चेंज कर सकते हैं। या अगर हमारे पास कोई ऐसा मेटल हो जो प्लास्टिक और मेटल स्केल प्लेस्ड बिटवीन टू ब्रिक्स बाय पुटिंग ए वेट एट द सेंटर ऑफ द स्केल, तो उस तरह से हम उसका भी जो शेप है वो चेंज कर सकते हैं। तो इन एक्टिविटीज़ को जहन में रखकर यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं कि ये जो ऑब्जर्वेशंस हमने देखी इनकी वजह से क्या होता है, तो ये जो शेप होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की बाय अप्लाइंग फोर्स इट कैन चेंज। What happens when you apply a force on an inflated balloon by pressing it between your hands? What happens to the shape of a ball of duff when it is rolled to make a chapati? What happens when you press a rubber ball, place it on a table? In all these examples, you saw that the application of force on an object may change its shape. तो जैसा कि हमने इन ऑब्जर्वेशंस को यहाँ पे देखा और हर किसी ऑब्जर्वेशन में हमने ये देखा कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं और हमारे फोर्स अप्लाई करने से इसकी ये जो शेप होती है वो चेंज होती है। जैसा कि हम एक सिंपल एग्जांपल लेंगे, अगर हमारे पास एक बैलून होता है, अगर हम बैलून को दोनों हाथों में रख के प्रेस करेंगे तो उसकी जो शेप होती है वो शेप चेंज होती है। Having performed all the above activities, you would have realized that a force। तो इन एक्टिविटीज़ को जहन में रख के हम यहाँ पे ये अब कह सकते हैं मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। ये जो फोर्स है ये फोर्स किसी भी चीज़ को जो रेस्ट में होगा उसको मोशन में ला सकता है, या कोई भी चीज़ जो हो मोशन में हो उसको रेस्ट में ला सकता है, रेस्ट वाले चीज़ को मोशन में ला सकता है। या इसी तरह ये स्पीड चेंज कर सकता है, ये इंक्रीज़ भी कर सकता है, डिक्रीज़ भी कर सकता है, डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है ये फोर्स। इसी तरह में ब्रिंग ए चेंज इन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये शेप जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की उसको भी ये चेंज कर सकता है। मे कॉज सम ऑल ऑफ दीज इफेक्ट्स, कभी कभी फोर्स कोई इनमें से कोई एक इफेक्ट क्रिएट करता है या कभी एक से ज़्यादा भी इफेक्ट ये शो करता है। While force may cause one or more of these effects, it is important to remember that none of these actions can take place without the action of force. Thus, an object cannot move by itself. It cannot change speed by itself. It cannot change direction by itself, and its shape cannot change by itself. तो इन चीज़ों को हम जब देखते हैं कि ये जो यहाँ पे हमने देखा कि कौन कौन सी चेंज इस फोर्स से होती है, अगर बिना फोर्स के ये कोई भी चेंज इनमें से मुमकिन नहीं है। तो इन शॉर्ट हम फोर्स को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अ फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस दैट कैन change the speed of a body, that can change the state of a body, that can change the direction of a body, that can change the shape of an object। तो ये होता है फोर्स की डेफिनेशन इन एक्टिविटीज़ को जहन में रख के। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है कंटैक्ट फोर्सेस। अब फोर्सेस जो है इनकी अलग अलग किस्में हैं। यहाँ पे कंटैक्ट फोर्स को पहले हम देखेंगे। कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन ए टेबल विदाउट टचिंग इट? कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट?
Generally, to apply a force on an object, your body has to be in contact with the object. The contact may also be with the help of a stick or a piece of rope. When we push an object like a school bag or lift a bucket of water, where does the force come from? This force is caused by the action of muscles in our body. The force resulting due to the action of muscle is known as the muscular force. तो सिंपल सी बात है, अगर हमें किसी भी चीज़ को अपनी जगह से उठाना हो तो हमें उस वक्त उस चीज़ को टच करना है, या अगर हमें किसी भी चीज़ को की डायरेक्शन चेंज करनी है तो उस वक्त हमें जो फोर्स लगाना है उस फोर्स को कांटेक्ट में लाना है। तो ये फोर्स ऐसे मुमकिन नहीं है अगर हम अब फॉर एग्जांपल अगर हमें बैग उठाना होगा तो इस बैग को बगैर टच के हम नहीं उठा सकते हैं। ये जो बैग है, जब हम इसको टच करते हैं उठाने के लिए, इसका स्टेट चेंज करने के लिए, तो ये जो हमारी मसल्स है इनको कोई काम करना पड़ता है, इनको एक्शन करनी पड़ती है। सो द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल। अब ये जो फोर्स आया जब हमने अपनी मसल्स को यूज़ किया वहाँ पे, इस फोर्स को मस्कुलर फोर्स कहते हैं। एनिमल्स आल्सो मेक यूज़ ऑफ मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट देयर फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड अदर टास्क। जब हम एनिमल्स से कोई काम लेते हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम देखते हैं घोड़ा जो है वो इस हॉर्स कार्ट को चलाता है, या ये जो डोंकीज है, कैमल्स है, या जो बाकी जानवर है, जब वो भी काम करते हैं उनको भी वहाँ पे मस्कुलर फोर्स अप्लाई करना है, उनको भी ये जो फोर्स होता है इस मसल फोर्स से उनको काम करना पड़ता है। सो जब ये चीज़ें हैं, जब मस्कुलर फोर्स वहाँ पे ज़रूरत पड़ता है इन चीज़ों को लिफ्ट करने के लिए या इन कामों को करने के लिए, सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड व्हेन इट इज़ इन कंटैक्ट विथ एन ऑब्जेक्ट। मस्कुलर फोर्स तब ही मुमकिन है कि हम अप्लाई कर सकते हैं जब दो चीज़ें, यानी एक जिस पे काम किया जाए और दूसरा जिससे काम किया जाता है, अगर वो कंटैक्ट में होंगे तभी मुमकिन है कि हम कोई काम वहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि तभी मसल्स फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी फोर्स को हम कहते हैं कंटैक्ट फोर्स। जब दोनों चीज़ें, यानी जिस पे फोर्स अप्लाई किया जाए और जिससे फोर्स अप्लाई होता है, अगर वो कंटैक्ट में हो तो इनको हम कहते हैं कंटैक्ट फोर्सेस। आर देयर अदर टाइप ऑफ कंटैक्ट फोर्स? लेट अस फाइंड आउट। क्या कंटैक्ट फोर्स मसल फोर्स के बगैर कोई और फोर्स भी है, ये हम देखेंगे। अब दूसरा जो आता है फ्रिक्शन। Recall some of your experience. A ball rolling along the ground gradually slows down and finally comes to rest. जब ये एक बॉल ज़मीन पे चलती है तो इसकी जो स्पीड है वो धीमे धीमे कम होती जा रही है और लास्ट में ये बॉल जो है वो रुक जाती है। When we stop a पैडलिंग ए बाइसिकल, इसी तरह अगर हम ये जो साइकिल हमारे पास होता है, अगर हम पैडल नहीं देंगे तो एक स्टेज उसकी भी पहुंच जाएगी जब वो बाइसिकल जो है वो कम्प्लीटली स्टॉप होगा। या इसी तरह अगर हमारे पास कोई गाड़ी है, अगर उसका इंजन जो है बंद किया जाए तो वो गाड़ी भी फाइनली स्टॉप होती है। या अगर हम एक बोट की एग्जांपल लेंगे, अगर हम उसमें जो वो ओर्स होते हैं अगर उनसे हम पानी को पीछे नहीं करेंगे तो वो बोट भी रुक जाती है। इन तमाम सिचुएशंस में हमने क्या देखा कि वहाँ पे एक फोर्स अपीयर होता है जो इन बॉडीज़ पे एक्ट होता है, जिसकी वजह से ये जो स्पीड होती है इन बॉडीज़ की वो धीमे धीमे डिक्रीज होके ज़ीरो पहुंच जाती है और वो बॉडी फाइनली रेस्ट में आ जाती है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है व्हाट काज द चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। अब ये पहले बॉडी एक स्टेट में थी मोशन में, तो इस मोशन को किसने अब चेंज किया? कुड सम फोर्स बी एक्टिंग ऑन देम? क्या उन पे उस वक्त कोई फोर्स पड़ जाता है जिनकी वजह से इनकी जो स्पीड थी वो धीमे धीमे कम होके अब ज़ीरो पे आ गई? कैन यू गेस द डायरेक्शन इन विच द फोर्स मस्ट बी एक्टिंग इन ईच केस? हाँ, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है, क्या आपको लग रहा है कि हाँ हमने अब ये देख लिया कि वहाँ पे कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से ये बॉडी स्टॉप होती है, लेकिन ये जो फोर्स है ये किस डायरेक्शन में इस बॉडी पे पड़ जाता है? The force responsible for changing the state of motion of object in all these examples is the force of friction। तो ये जो फोर्स वहाँ पे है जो इस बॉडी को स्टॉप करता है उस फोर्स को हम फ्रिक्शन कहते हैं। It is the force of friction between the surface of the ball and the ground that brings the moving ball to rest। और ये जो फ्रिक्शन है ये इन ही दो बॉडीज के बीच है, एक जो बॉडी मोशन में थी और जो ये सरफेस है यानी सरफेस ऑफ ग्राउंड, ये दोनों बॉडीज वहाँ पे बॉल और ये सरफेस ऑफ ग्राउंड कंटैक्ट में है, लिहाजा ये भी एक कंटैक्ट फोर्स है। Similarly, friction between water and the boat brings it to stop once you stop rowing।
The force of friction always acts on all the moving objects and its direction is always opposite to the direction of motion. हमेशा ये कोई भी जो बॉडी मोशन में हो इस पे अपोजिंग फोर्स पड़ जाता है। और ये जो अपोजिंग फोर्स होता है जब दो बॉडीज कंटैक्ट में होती हैं, इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी बॉडी का स्टेट चेंज करने में। Since the force of friction arises due to contact between surface, it is also an example of contact force. लिहाजा इसको भी हम यही contact force कहते हैं क्योंकि ये भी दो bodies के बीच होता है जब ये दो bodies contact में हो. You will learn more about this force in chapter 12. You may be wondering whether it is essential for agent applying a force on an object to always in contact with it. Let us find out. Let us find out.